हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है माइंड के ऊपर। और अगर आज आपने इस माइंड के बारे में अच्छी तरह से सुन लिया और समझ लिया तो मैं वादा करता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा। आइए एक कहानी के माध्यम से इस माइंड की पावर को समझते हैं। एक तिहाड़ जेल में कोई कैदी था। उसको 30 तारीख को फांसी होने वाला था। तो इस बात का खबर एक वैज्ञानिक और रिसर्चर को पता चला। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसी कैदी के ऊपर, अपना माइंड के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो वो लोग आए और आने के बाद दरोगा से परमिशन लिए, परमिशन मिल गया। लेकिन आए थे 4 दिन पहले, यानी कि 26 तारीख को। और जब वो 26 तारीख को आए, परमिशन ले लिए तो गए कैदी से मिले। तो कैदी से मिलने के बाद उसे ये बताते हैं कि सुनो, तुम्हारा मौत किसी फांसी के लगने से नहीं होगा, तुम्हारा मौत होगा कोबरा के डसने से, एक सांप के डसने से। एक लकड़ी का चेयर लाया जाएगा, उस लकड़ी के चेयर पे तुम्हारा हाथ बांध दिया जाएगा और पीछे कमर बांध दिया जाएगा और नीचे पाँव में भी रस्सी बांध दिया जाएगा और सर में एक कपड़ा, काला कपड़ा डाल दिया जाएगा। और उसके बाद कोबरा सांप के काटने से तुम्हारा मौत होगा। कोबरा सांप के काटने से तुम्हारा 1 से 2 सेकंड में मौत हो जाएगा और फांसी के लगने से तुम्हारा गर्दन कसाएगा, न जाने कितना देर तुम छटपटाओगे। उनसे यह सवाल किया गया, तुम कौन सा चूज करोगे मौत, फांसी या कोबरा? तो उसने बाइट किया कोबरा। ये लोग चले गए। जाने के बाद 2 दिन के बाद फिर लौट कर आते हैं। जब 2 दिन के बाद फिर लौट कर आते हैं, ये सोचकर कि उसे हम दोहरा कर ये सारा बात बताएंगे तो याददाश्त ताज़ा हो जाएगा, ये सोचकर लौट कर आए वो लोग। 2 दिन के बाद फिर से सारा बात रिपीट किए, याद दिला दिए और लौट गए। अब आया 30 तारीख। 30 तारीख को जैसे जैसे वो लोग बताए थे वैसे आए, कैदी से मिले। एक लकड़ी का चेयर लाया गया, हाथ को बांध दिया गया, पैर को बांध दिया गया, सर में काला कपड़ा डाल दिया गया, कमर को भी बांध दिया गया। और उसके बाद इन लोगों के पास एक रिकॉर्ड किया हुआ था सांप के फुफकारने का आवाज़। जुबान से ना बोलकर वो लोग, जैसे डॉक्टर लोग आंख के इशारा से बात करते हैं, ये लोग आंख के इशारा से बात करने लगे कि वो रिकॉर्डर को लाओ और इस कैदी के उसे प्ले कर दो और इस कैदी के चारों तरफ घुमाना शुरू कर दो। तो उसे प्ले किया गया और घुमाना शुरू किया। अब कैदी का हालत बहुत ख़राब होने लगा। वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे सांप काटने वाला है, मुझे सांप काटने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। इस तरह से जब बहुत ज़ोर से शोरगुल करने लगा, बहुत ज़्यादा ताकत लगाने लगा, पसीना से थक बक हो गया। यहाँ तक कि इतना ताकत लगा दिया कि उसका चेयर भी उलट गया, साथ में वो भी उलट गया। फिर से उठा के बैठाया गया। जब ये लोग देखे, रिसर्चर लोग, वैज्ञानिक लोग, कि इसका डर अब अंतिम सीमा को पहुंच रहा है, तो एक तुरपन का 2 सुई लाया गया और पाँव में जाकर एक साथ ऐसे चुभो दिया गया। जैसे ही चुभोया गया वैसे ही 2 सेकंड के अंदर इसका मौत हो गया। मुंह से भी गाज वगैरह बिगने लगा। यहाँ तक तो ठीक है, वो तो मर गया। सवाल ये है कि क्या सुई के चुभने से किसी का मौत हो सकता है? लेकिन नहीं, उसने ऑर्डर दिया कि सांप ने हमें काट लिया और वो मर गया। अब इससे बड़ी बात और है कि वो एक हट्टा कट्टा आदमी था। तो सुई के चुभाने की वजह से जो मौत हुआ, उससे पहले
इसका मेडिकल हुआ और इसका मेडिकल में कुछ भी कोई रोग नहीं आया। जब कोई भी रोग नहीं था और सुई के चुभने से जब मौत हुआ, उसके बाद जब इसका मेडिकल हुआ तो इसके पूरे के पूरे बॉडी में सांप का जहर निकला। दोस्तों, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब सुई के चुभने से माइंड को आदेश गया कि सांप ने काट लिया, तो उसका मौत भी हो गया और उसके बदन से, उसके बॉडी से जहर निकला, सांप का जहर निकला। जब इतना कुछ हो सकता है तो हमारे जीवन में जो बीमारी है, अगर हम इसे पॉजिटिव ऑर्डर दे दें तो क्या ये बीमारी को आउट नहीं कर सकता है? अब यहाँ पर बीमारी की ही बात नहीं है, इस माइंड की पावर से हम ऑर्डर देना अगर सीख जाएं तो कुछ भी अपने जीवन में अचीव कर पाएंगे, कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बस मैं आज यही माइंड की पावर बताना चाह रहा था। अभी के बाद बस यहीं तक का हमारा जर्नी था। वंदे मातरम।